प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से। तो प्यारे बच्चे, क्लास 10वीं का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जो यह ऑब्जेक्टिव आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो को स्किप करके ना देखें। और आप लोग का एक सवाल आ रहा था, वीडियो में कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर प्लीज़ सोशल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपलोड कीजिए ना। तो मैं भी सोचा कि बच्चे सबका काफ़ी ही रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, तो मैं भी सोचा कि टाइम निकाल करके एक वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे, मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो में हमें 10,000 व्यू का टारगेट रखा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। अपने प्यारे दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उस मेरा टारगेट पूरा हो सके। तो आप लोग 10,000 व्यू आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं आप लोग। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, मेरा हौसला अफजाई नहीं कर सकते आप सब क्या? आप सबके बदौलत ही हम यहाँ तक आ सके हैं, आप आए हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपने फैन को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? मेटरनिक कौन था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोमानीवाद क्या था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। इटली एवं जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीना कांग्रेस कब हुआ था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजिनी का संबंध किस गठन से था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिक हेटारिया। फिलिक हेटारिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने अपने कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट काउर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। लाल कुर्ती का गठन मेजिनी ने किया था। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काबूर कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का प्रधानमंत्री। काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियोवार्टी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही। गैरीबाल्डी पेशों से सिपाही थे। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम पर्सा का प्रथम शासक था। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्डोनिया ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिगेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मेनिया क्या थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारियों की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्डोनिया की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क क्या था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिक। बिस्मार्क कूटनीतिक था। प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेगेल कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा, प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दार्शनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सेडान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल्सविंग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेडान का युद्ध कब हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? प्यारे बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता पालना किस देश को कहा जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगियार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्षण पर था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का
एकाधिकार होता है। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवने को। प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की शुरुआत लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स एवं एंगेल्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिनटन 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिनटन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्यवस्था किसने की थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट
ने मैनिफेस्टो को? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समन्वय व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन। कैक्सटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन में आए हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 पूरा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान देना बढ़िया से। प्यारे बच्चे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप लोग जो सवाल किए थे वो हम पूरा कर दिए हैं। तो मेरा भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपसे मेरा ये वादा है, आप सब यह कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेट होता है, ताकि पढ़ाने में हमारा जो एनर्जी वो बढ़ जाता है। तो आप लोग ये बेशक कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मोटिवेट हो सके। तो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।